नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में कुछ कमेंट आए कि ज्ञान बढ़ाइए। खैर, मैं ज्ञान की बात ही नहीं करता, मैं तो भाव की बात करता हूं। अधिकांशतः ये देखा गया है कि लोग अपने ही विभिन्न रिश्तों के कारण दुख कष्ट सहते हैं। कभी कभी उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि उनकी आत्मा खंडित खंडित हो जाती है। ऐसी दशा में वो लोग कभी धार्मिक स्थल पर, कभी मंदिर में जाते हैं उस रोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए। ऐसी दशा में एक संकल्प लिया कि दुनिया के जितने भी दुख हैं, दुख के क्या कारण हैं, उनके क्या समाधान हैं, उन समाधानों पर पहुंचने का मैं प्रयास करता हूं। इसमें ईश्वर हमको कहाँ तक सफलता देते हैं, ये परमात्मा के हाथ में है। तब आज हम चलते हैं रिश्तों के बारे में। जीवन के किसी न किसी पड़ाव में यदि किसी व्यक्ति को यह पंक्तियाँ याद हैं तो उसे ज़रूर दोहराता है। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। ऐसा गुनगुनाने वालों की संख्या कितनी होगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाबा बागेश्वर धाम, मथुरा के कई आश्रमों में पहुंचने वाले लोगों की व्यथाओं को सुने तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। उनमें से आप पाएंगे कि उसको पीड़ा पहुंचाने वाले लोग उसके अपने रिश्ते हैं। रिश्तों के कई नाम, कई रूप हो सकते हैं। वास्तव में दुनिया के सभी रिश्ते एक भावनात्मक अनुबंधों से संचालित होते हैं। उन्हीं अनुबंधों के चलते आप उन रिश्तों से कुछ न कुछ अपेक्षाएं भी रखते हैं। बहुत से रिश्तों को भावनात्मकता के पथ पर चलते हुए आप अपनी आत्मा तक से उन रिश्तों के साथ एक अनुबंध कर लेते हैं। अनुबंध तो उभय पक्ष में होता है। आप एक तरफा अनुबंधों की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। सामने वाला उस रूपरेखा से सहमत है या नहीं, यह जानने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहते। ऐसी दशाओं के चलते जब आपकी अपेक्षाएं टूटती हैं, जिसे आप अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तों के रूप में पाते थे, तो आप एक गहरे इमोशनल फेज से गुजरते हुए पीड़ाओं को, वेदनाओं को सम्मान के प्रहार के रूप में पाते हैं। वहाँ आप किसी तर्क लॉजिक में नहीं पड़ते। आप उस समय एक गहरे इमोशनल टाइम से गुजरते हुए पीड़ादायक पथ में कोई सुगम रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में होता है कि भावुकता के चलते जब करीबी लोग आहत करते हैं तो आपको लगता है आपके ऊपर तो अनंत बिजलियां गिर गई हैं। आपको लगने लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है। आप नकारात्मकता से भर जाते हैं, संबंधों से विश्वास समाप्त हो जाता है। कुछ उदाहरणों को रखना चाहूँगा। पहले तो आप जिस रिश्ते में बंधे हैं उससे आपको गहरा लगाव भी रहता है। आप उससे अपनी संलिप्तता भी पाते हैं। आप उसका भला भी चाहते हैं। भलाई चाहने पर आप उसके लाभों की भी चिंता करते हैं। अब एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक ऐसा व्यक्ति जो गणित का तो ज्ञाता था परंतु जीवन संवेदनाओं से भरा था। वो लखनऊ में रहते हैं, नाम का उजागर करना उचित नहीं। उनका एक घर गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में था। यदि उसे वो किराए पर उठाते तो उन्हें आर्थिक लाभ भी होता, लेकिन वो अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। वो रिश्तों में हिसाबी किताबी नहीं। ऐसे में उसका एक नज़दीकी रिश्तेदार वकालत की पढ़ाई पूरी की। नए सिरे में उसे स्थापित होने की चुनौतियां थी। ऐसे में जिनका मकान वहाँ था, उन्होंने सोचा कि उसके सहयोग के रूप में यदि इसे आवास की सुविधा हम दे दें तो उसी बचत के सहारे इसे स्थापित होने में सहायता मिलेगी। अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने अपना आवास उस सज्जन को दे दिया। स्वाभाविक है कि उसके रिश्ते विश्वास के अनुबंधों से बने थे। उनका विश्वास टूटा।
रिश्तेदार ने उस मकान पर अपने स्वामित्व होने का दावा कर दिया। कालांतर में सहारे के साथ के अतिरिक्त अपना ही मकान वापस पाने के लिए उन्हें धन देना पड़ा। अब आप कल्पना करिए कि जिस भी व्यक्ति ने जिसके साथ भावनात्मक संबंधों के साथ साथ विश्वास का भी संबंध जोड़ा था, उसका भाव टूटा, उसका विश्वास टूटा। उन्होंने ऐसी अपेक्षाएं ही नहीं रखी थी। ये सब टूट गया। अब इस टूटे हुए मन की व्यथाओं को, पीड़ाओं को आप कल्पना करिए तो आप सिहर जाएंगे। दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। एक भाई था, उसकी 3 बहनें थीं। वो अपनी बहनों से गहराई से प्रेम करते थे, लेकिन भाग्य में उसके हिस्से में दरिद्रता थी। उसकी दरिद्रता बढ़ती गई। ऐसे में बहनों के मस्तिष्क में ये विचार आया होगा कि भाई की दरिद्रता के चलते मुसीबत में वो हमसे सहायता मांग सकता है। बहनों ने उससे नाता तोड़ दिया। भाई का अपनी बहनों के साथ भाव का, सम्मान का, प्रेम का नाता था। ऐसे में उसकी छटपटाहट की कल्पना कर सकते हैं। वो अंदर से टूटा होगा, बिखरा होगा, एकांत में रोया होगा, परंतु दिखावे में चट्टान बना रहा होगा। ऐसे में वो संबंधों के प्रति सोच में बदलाव हुआ होगा, उसके व्यक्तित्व में बदलाव आया होगा। उन आश्रमों में कोई जाता है, वो बताता है कि उसका बच्चा ही उसका अपमान करता है। ये सब कौन होते हैं? ये सब अपने ही होते हैं। एक घटना है, मैं रायबरेली में था। वहाँ राही ब्लॉक में गया प्रसाद नाम का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। सांसों का मरीज था। वो जब मिला तो मैंने उससे हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और पूछने वाला भी वास्तव में हाल चाल जानने की लालसा नहीं रखता। वो केवल ये सुनना चाहता है कि सब ठीक है। लेकिन उसने कहा, आप तो सब जान गए होंगे। मैं विस्मय होकर उसे देखने लगा। गया प्रसाद ने बताया कि पत्नी के साथ मिलकर लड़के ने दवा बदल कर मुझे जहर दे दिया था ताकि उसको नौकरी मिल सके। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें जहर दिया गया? उसके आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बताया कि जब लड़के द्वारा लाए गए कैप्सूल को खाता तो उसे दस्त हो जाता। उसने कैप्सूल खोला, अंदर की दवा का रंग बदला था। फिर लैब में दवा का परीक्षण कराया तो उसमें जहर निकला। ऐसे में गया प्रसाद भावनाओं से उत्पन्न जिन व्यथाओं की भावनात्मक दर्द की कल्पना कर सकते थे, इस प्रकार के दर्दों को लेकर लोग वेदनाओं की सिचुएशन से गुजरे हैं, वो बाहर कैसे निकले, सम्मुख आए हुए उस डाउन फेस में कैसे निकले। सभी इस बात से सहमत होंगे कि ये आहतें इमोशनल फेस से गुजरने वाले ही अनुभव करते हैं। जिन संबंधों से वो बंधे रहते हैं, जिनसे उनको आत्मिक लगाव होगा, उसका वो सब छीना गया। ये भाव छीना गया, वो प्रेम, वो विश्वास छीना गया। वहाँ लड़कों द्वारा किए गए गलत व्यवहारों, बहनों द्वारा किए गए उपेक्षाओं, अपमान से उत्पन्न घाव क्या भर सकते हैं? आध्यात्मिक उपदेशक का ये पहला कर्तव्य होगा कि पीड़ित व्यक्ति को संबंधों से संलिप्तता से बचने का उपाय बताया जाए। उसकी टूटी हुई आत्मा जब टूट गई तो उसका वो क्या करे? क्या दोबारा वो दुखों में किसी की थोड़ा अनुग्रह पाकर आनंदित हो सकता है? शायद नहीं। ऐसे में उसकी आत्मा को प्रज्वलित कैसे किया जा सकता है, यह बताने की अनिवार्यता होती है। एक मार्मिक घटना में जाना चाहता हूँ। अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में एक महिला को उसकी बहू ने मारकर भगा दिया। वो गांव के बाहर घास फूस से अपना घरौंदा बनाकर रहने लगी। आप उपदेशकों के यहाँ जाएं तो आप पाएंगे कि ऐसी घटनाओं से आहत लोग वहाँ जाते हैं। उन्हें विश्वास रहता है कि वहाँ पर उनकी जलती हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी। वो लोग रिश्तों की अहमियत, उनके कर्तव्य पर रूढ़ियों से चले आ रहे उपदेश सुनाते हैं। आप कल्पना करिए कि ऐसे आहतों में वो व्यक्ति नहीं, उसकी आत्मा रोती है जो रोटी से दूर नहीं हो सकती। ऐसे में उन्हीं रिश्तों में संलिप्तता बनाए जाने पर क्या मानव की गरिमा में जीवन यापन की कल्पना की जा सकती है? मंतव्य साफ है कि अधिकांश मनुष्य की आत्मा इसलिए रोती है
कि आप न जाने कितने संबंधों में अपनी संलिप्तता बना लेते हैं। संलिप्त होने का कारण आप भावनात्मक प्रेम विश्वास से जुड़ जाते हैं। आप एक संबंध से आप आहत हुए तो दूसरा आपको आहत नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी। संबंध चाहे जैसे हों, सभी से संलिप्तता को त्यागने में आपकी गरिमा बनी रह सकती है। धार्मिक लोगों का भी ये कर्तव्य होगा कि जो पीड़ित जीवित आत्मा के रूप में कोई आपके पास सामने व्यथा सुनाता है तो उसे पुनः वहाँ भेजने के प्रयास से हटकर उसकी आत्मा जागृत कैसे हो, यही उपाय सुझाने पर विचार करने पर कारगर उपाय सिद्ध हो सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।